मानखुर का अन्ना भाऊ साठे नगर के डब्बा कंपाउंड को 10 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय से तोड़क कार्रवाई को बचाने के लिए घर हक समिति ने जिलाधिकारी कार्यालय पर निकाला बैठक मोर्चा। इस मोर्चे को अंदर सब हक के लिए लड़ने वाले लोगों के ऊपर पुलिस का बर्बरता रवैया। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा में मारो 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 मारो। बैठ जाओ मैं लाइव नहीं चलाता हूँ। जो बैठ सकते हैं वो लोग बैठ जाओ ना यार। बैठ जाओ। बबन जी, आप जो अन्ना भाऊ साठे नगर में आज कलेक्टर के ऊपर जो आप मोर्चा लेके आए हो तो तोड़क कार्रवाई है, उसको स्थगित किया तो अभी को आपको क्या आश्वासन मिला है सर? क्या किस तरह से अभी आने वाले 10 तारीख को यानी कि कल के दिन जो है डब्बा कंपनी के 1200 से ज़्यादा झोपड़ों के ऊपर तोड़क कार्रवाई होने वाली है, बुलडोजर चलने वाला है जी। उसी के संबंध से पिछले 10-15 दिन से हम लगातार जो है वो पत्र व्यवहार कर रहे हैं। कलेक्टर से 2 बार हमारी मुलाकात हुई है, डिप्टी कलेक्टर से 2 बार मुलाकात हुई है, एडिशनल कलेक्टर से 1 बार मुलाकात हुई है और लगातार हमको जो है घुमाया जा रहा है। आज जब कलेक्टर से जब मुलाकात हुई तो कलेक्टर ने पहले भी जो 2 बार कहा था कि तोड़क कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इन्होंने ऑर्डर जो है वो 10 तारीख का निकाल चुका है। जब हमारे पास में ये ऑर्डर पहुंची तब हमने ये कहा कि आप एक तरफ ये कहते हो कि तोड़क कार्रवाई नहीं होगी और दूसरी तरफ जो है वो ऑर्डर निकालते हो, इसका मतलब क्या है? तभी जाकर जो है हम आज जो है मजबूरी में आखिरी दिन हमने जो है वो आज यहाँ पर जो है एक ठिया आंदोलन यानी कि बैठे रहने का यही भी आंदोलन जो है वो आज ये आंदोलन हमने यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने रखा था। इसका डेलीगेशन सुबह 11:30 बजे के करीब करीब कलेक्टर से जाकर मिलता है। कलेक्टर ने कहा कि मैं लिख के नहीं दूंगा, मैं बस जुबानी बताऊंगा जैसे पहले भी बता रहे थे, और इसी तरीके से जो है वो तोड़क कार्रवाई के बारे में जो है कोई भी स्थगिति देने के लिए तैयार नहीं है।
और सिर्फ जुबानी कह रहे हैं कि तोड़क कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन लिखित रूप से कोई नहीं दे रहे। इसके बाद में फिर जब हम लोग अभी नीचे आए हैं तब पुलिस के द्वारा जो है हमारा जिस तरीके से दमन किया जा रहा है, हमें पूरा बैरिकेडिंग करके हमारे 2 साथियों को पुलिस मारते हुए निर्मल नगर पुलिस स्टेशन और खैरवाड़ी पुलिस स्टेशन लेके गई है। और अभी भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पूरा बैरिकेडिंग करके जो है आज मुंबई के बीचों बीच में कलेक्टर ऑफिस के सामने हम लोगों को जो है वो जानवरों को जैसा हमारे साथ में सलूक किया जा रहा है। इसकी हम लोग पुरजोरता से मुखालफत करते हैं, ये हम यहाँ से कहना चाहते हैं। आपने ये जो मोर्चा निकाला है इसका कोई परमिशन वगैरह लिया था? यस, हमने शनिवार के दिन शाम को यहाँ की खैरवाड़ी पुलिस स्टेशन को हमने पत्र दिया था और उसके बाद में फिर पुलिस ने कहा कि ठीक है, आप सोमवार को आइए, हम कलेक्टर से आपकी मुलाकात करवा के देते हैं। सोमवार को हम आए, पुलिस ने जो है ऊपर ले जाकर डेलीगेशन जब हमारा गया तब बात हुई, लेकिन जब बात कलेक्टर जो है लिख कर देने के लिए तैयार नहीं, तब जाकर उन्होंने जो है नीचे आने के बाद में कहा कि जल्दी से खाली करो, नहीं तो फिर हम ज़्यादा पुलिस बल बुलाकर जो है तुम्हारे ऊपर लाठियां बरसाएंगे। और ठीक इसी तरीके से जो पूरा व्यवहार आज पूरे दिन भर में जो है यहाँ के खैरवाड़ी पुलिस स्टेशन और निर्मल नगर पुलिस स्टेशन ने यहाँ पर लोगों के साथ में किया है। मतलब पुलिस आपके ऊपर दबाव बना रही है? बहुत दबाव बना रही है। हमारे 2 साथियों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया, अभी भी उनके हिरासत में है। और बाकी लोगों को आप यहाँ पर महिलाओं से भी बात कीजिए और बाकी लोगों से, पुरुषों से भी बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर किस तरीके से रास्ते पर घसीटने के बहुत सारी वीडियो आपको दे दिए जाएंगे। इस तरीके का व्यवहार अगर मुंबई के बीचों बीच अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ना, यानी कि आंदोलन करने के अधिकार के लिए लड़ना, आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीने के अधिकार में जो है आवास का अधिकार यानी कि घर का अधिकार जो है ये बुनियादी बात होती है, लेकिन घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये तोड़क कार्रवाई पूरी तरीके से गैरकानूनी तोड़क कार्रवाई है। क्यों? क्योंकि ड्यू प्रोसीजर ये कहता है कि 2024 का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ये कहा गया है कि आपको ड्यू प्रोसीजर फॉलो करना होगा, यानी कि कोई भी झोपड़पट्टी गैरकानूनी है या कानूनी है, इसके लिए सबसे पहले आपको सर्वे करना होगा। सर्वे के बाद में उसमें पात्र और अपात्र लोग होते हैं। जो लोग अपात्र होते हैं उनको व्यक्तिगत स्तर पर सुनवाई का मौका दिया जाता है। अगर वो साबित नहीं कर पाते तो उसके बाद में फिर जो है उनको अपात्र घोषित किया जाता है और फिर भी उनके साथ में इंसानों जैसा बर्ताव किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। लेकिन इसके बावजूद जो है यहाँ पर किसी भी रूप की जो है कोई भी तोड़क कार्रवाई की नोटिस नहीं लगाएगी, एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा जो है इसके ऑर्डर भी निकाले गए लेकिन किसी के बारे में कुछ बताया नहीं गया, दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, कोई भी सर्वे नहीं किया गया है। चौथा मुद्दा, किसी को भी इंडिविजुअल हेयरिंग का जो है कोई मौका नहीं दिया गया है। और पांचवा मुद्दा जो है इसी तरीके से दमन करके और इसी तरीके से जोर जबरदस्ती से जो है ये कार्रवाई की जा रही। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अभी अभी खबर पता चल रही है और अभी मैं यहीं पे बैठा हूँ कि मानखुर्द पुलिस स्टेशन को कल के लिए बंदोबस्त देने का जो है वो लेटर जा चुका है कि कल तोड़क कार्रवाई होगी और बंदोबस्त दे दिया जाए। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कलेक्टर जो है सीधे तौर पर खुल्लम खुल्ला सब लोगों के सामने झूठ बोलने का काम किया है कि मैं तोड़क कार्रवाई नहीं होने दूंगा और दूसरी तरफ ऑर्डर किया है। बता सकते हो? उनका नाम है कटारिया, सौरभ कटारिया। ये हाँ, ये जिलाधिकारी है यहाँ के 2016 बैच की जो IAS ऑफिसर है, I18 है और इनका दूसरा पोस्टिंग है यहाँ पे। पहला अमरावती में था, दूसरा यहाँ पे था। उनको गरीबों के झोपड़ों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ तक कि उनको खाली मानपुर मंडाला डब्बा कंपनी की जगह दिख रही है, बाकी मानपुर शिवाजी नगर जैसे कि छेड़ा नगर वहाँ पे अनधिकृत लॉजिंग है और अवैध पार्किंग है, अवैध झोपड़पट्टी है, वो उनको दिखाई नहीं दे रही। देखिए, ये बात स्पष्ट रूप से है कि जितनी भी तोड़क कार्रवाई हो रही है उसके पीछे बिल्डरों की नजर जिस जगह पर होगी उस जगह को पहले खाली करवाया जाएगा। इस तरीके की बिल्डरों से सुपारी जो है वो कलेक्टर और पुलिस जो है वो लेकर काम कर रहे हैं। जगह है वहाँ पे बिल्डर की कुछ बात चल रही है? यस, बिल्डर की यहाँ पर बात चल रही है और बिल्डर के लिए जमीन खाली करवा कर देना, गरीबों के झोपड़ों के बुलडोजर चलवाना, इस तरीके की सुपारी जो है यहाँ के कलेक्टर ने और पुलिस ने मिलकर ली है। ये मैं आरोप जो है कर रहा हूँ क्योंकि पिछले 15 दिन से जिस तरीके का व्यवहार हम लोगों के साथ में किया जा रहा है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। मतलब आपका साफ आरोप है कि ये जो कलेक्टर है वो ब्रोकर है, एजेंट है, एक तरीके से सुपारी लेकर काम कर रहे हैं। कलेक्टर, पुलिस प्रशासन जो है वो सुपारी लेकर गरीबों के झोपड़े के ऊपर बुलडोजर चलवाने का काम जो है कल 10 तारीख को करने वाले हैं।